सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टैक एंड फ्लो। सो बेसिकली आज हम लोग लूप्स इन जावास्क्रिप्ट पढ़ने वाले हैं। जैसा कि लूप्स के बारे में आप पहले भी फेमिलियर हो गए, मैं आपका एक रिवीजन करवा देता हूँ। तो आज हम लोग लूप्स में कौन कौन से लूप पढ़ने वाले हैं। फॉर पढ़ेंगे, फॉर ईच लूप पढ़ेंगे, फॉर इन लूप पढ़ेंगे, फॉर ऑफ लूप पढ़ेंगे, एंड वाइल लूप पढ़ेंगे, एंड डू वाइल लूप पढ़ेंगे। ये चीज़ें आज ये सारे लूप्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम समझते हैं कि लूप्स क्या होते हैं। तो लूप इन जावास्क्रिप्ट इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउज यू टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। तो बेसिकली हम लूप का तब यूज करते हैं जब हमें किसी भी कोड को बार बार यूज करना है, बार बार रिपीटेडली उसको एग्जीक्यूट करना है, सो दैट कि जो हमारा कंडीशन है वो मैट हो जाए, तो उसमें हम लोग लूप यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं फोर लूप के बारे में। तो फोर लूप में क्या होता है, सबसे इसमें एक स्टार्टिंग कंडीशन आएगी, दूसरी एंडिंग कंडीशन आएगी, और तीसरी आती है चेंज या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, आप जो भी कह लो। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग कंडीशन। स्टार्टिंग कंडीशन देंगे, फिर इसका एक एंडिंग कंडीशन देंगे इसको, एंड देन इसमें एक हमारा हो जाएगा चेंज। चेंज ये इसका सिंटैक्स है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम एक वेरिएबल आई को क्रिएट कर लेते हैं इसमें, और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं 0, और आई की एंडिंग कंडीशन हम दे देते हैं लेस देन 10, एंड फाइनली हम इंक्रीमेंट करा देते हैं अभी, और इसका हम ले लेते हैं, इसको प्रिंट करा देते हैं। तो आपको पता ही है जावास्क्रिप्ट में console डॉट लॉग से हम आउटपुट लेते हैं, console डॉट लॉग आई। तो जैसा कि अब हमें पता ही है कि इसमें 10 से लेकर के 9 तक प्रिंट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। अच्छा, बिफोर गोइंग टू आउटपुट, पहले एक चीज़ हम बात कर लेते हैं कि ये हम कैसे रन करा रहे हैं। सबसे पहले हमें ना एक HTML फाइल बनानी है, क्योंकि हो सकता है आप भूल गए हो या अभी लूप को ही ज्वाइन करो, तो हम कैसे HTML के फाइल की मदद से जावास्क्रिप्ट की फाइल हम चला रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, एक इंडेक्स HTML की फाइल बना लेनी है। उसमें स्क्रिप्ट फाइल को अटैच कर देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है src script.js, और जो हमारा script.js की फाइल है, फिर उसको आप यहाँ पे चलाएंगे। तो चलाने के लिए क्या करते हैं, इधर हमारा जो राइट साइड में गो लाइव का ऑप्शन होता है, गो लाइव के ऑप्शन में हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाएंगे। इंस्पेक्ट पे आने के बाद आप यहाँ देखोगे कंसोल का एक ऑप्शन होता है, कंसोल पे क्लिक करना, और आपका यहाँ पे आउटपुट आपको दिखेगा। जैसे कि हमारे इस वाले केस में 0 से लेकर के 9 तक हमें आउटपुट दे रहा है, जो कि सही है। तो ये हमारा सिंपल सा बेसिक फॉर लूप है। चलिए इसको हम करते हैं कमेंट आउट, और पढ़ते हैं अब फॉर ईच लूप के बारे में। तो पहले फॉर ईच की लूप के बारे में बात कर लें। फॉर ईच लूप होता क्या है? फॉर ईच लूप बेसिकली जो है, जब हम एरे के केस में यूज करते हैं, जब हमें एरे पे ऑपरेशन फॉर्म करना होता है ना, तो हम उसमें हम फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। जब भी हमें एरे पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम फॉर ईच लूप का यूज करेंगे। तो उसका सिंटैक्स चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमें एक वहाँ इसमें बनाना पड़ेगा, एरे बनाना पड़ेगा। तो चलिए बना लेते हैं। वेर ARR इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम दे देते हैं 1,5,7,9। चलिए इतना ही रखते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और इसका सिंटैक्स ये है कि हम इसको कैसे लिखते हैं, वो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या करते हैं हम, ARR डॉट फोर, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इसमें ईच का ई है वो कैपिटल होता है, ईच। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक आता है फंक्शन, जो कि वैल्यू लेगा। यहाँ पे मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये वाला इसका सिंटैक्स जो है, इसके अंदर हम आउटपुट लेते हैं। तो ये देखेंगे आप, इसका सिंटैक्स बड़े गौर से ध्यान से रखना है कि ये जो हमारा एक जो ब्रैकेट है, करली ब्रेसेस के बाद आता है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं इसका आउटपुट ले लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैं वैल्यू में जो है +3 करा लेता हूँ कि जो एरे की एलिमेंट है 1579, इसमें हमें +3 ऐड कर करके दे देगा ये। तो चलिए देखते हैं आउटपुट को। आउटपुट लेने के लिए वही बेसिक के गो लाइव पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे आना है, इंस्पेक्ट पे जो है कंसोल पे जा करके देखना है। तो देखिए यहाँ पे 4, 8, 10, 12 इसमें इन्होंने 3 ऐड कर दिया। हमने क्या लिया था 1579, तो 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 में ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और इसमें 10 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। तो देखिए आपको आउटपुट कुछ ऐसा ही मिला है। तो मतलब सही सही जा रहे हैं हम लोग। अब आगे पढ़ते हैं फॉर इन लूप के बारे में, मजा आएगा। आप लगे रहो साथ में, मेरे साथ बने रहो, मजा आएगा। सबसे पहली चीज, बड़ी चीज क्या होती है ना कि आप अगर कंसिस्टेंटली कोई चीज को फॉलो करते हो ना, तो यू विल कम आप आप गोल को अचीव कर लोगे फाइनली। तो आइए चलते हैं। अब हमने फॉर लूप पढ़ लिया, फॉर ईच लूप पढ़ लिया, फॉर इन लूप पढ़ लिया। अच्छा, फॉर ईच लूप पढ़ा है अभी हमने, फॉर इन लूप नहीं पढ़ा, अभी फॉर इन लूप पढ़ने वाले हैं हम लोग। अब हम पढ़ते हैं फॉर इन लूप। सॉरी यार, फॉर इन लूप। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है ना, ये ऑब्जेक्ट पे, जब हम हमें किसी ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम फॉर इन लूप का यूज करते हैं। तो सिमिलरली जैसे हमने पिछली बार एरे बनाया था, इस बार हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसमें हम फॉर इन लूप लगा करके ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो आइए हम बना लेते हैं एक ऑब्जेक्ट ओबीजे, ठीक है, इक्वल टू, और फॉर इन लूप में जो फॉर इन लूप जो है आपको उसकी की वैल्यूज ला के दे देता है। अगर आपको आपके ऑब्जेक्ट में जो की वैल्यूज होती हैं, की वैल्यूज क्या होती है वो आप देखिए समझते हैं। जैसे मैंने लिखा नेम, नेम में मैं असाइन कर देता हूँ शेख, फिर उसके बाद मैं, सॉरी ये आएगा डबल कोट्स के अंदर, शेख, और मैं एज दे देता हूँ इसको सपोज 22, एंड जेंडर भी ले लेते हैं। चलो जेंडर हम ले लेते हैं मेल, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा की वैल्यू क्या है, जो हमारा लेफ्ट साइड में है ना, नेम, एज, जेंडर, ये हमारा होता है कीज होते हैं। अब फॉर इन लूप हमारा यही करता है कि जो हमारी की है ना वो हमें निकाल के दे देता है। तो उसको हम कैसे की वैल्यू हम कैसे उसका प्रिंट कराएंगे, की वैल्यू कैसे ड्राइव करेंगे, यहाँ से हम देखो, आप देखो कि हम यूज कर लिखेंगे फॉर, और इसमें एक वेरिएबल बनाएंगे वेर, की नाम से ही रख लेते हैं, आप कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, कि इन इन ओबीजे यानी ऑब्जेक्ट, और फिर हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से हम प्रिंट करा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग की। जो आप वेरिएबल बनाए वो आप प्रिंट करा लो। तो देखो ये हमें क्या दे देगा अभी, नेम, एज और जेंडर, यानी कि फॉर इन लूप से हम हमें अगर की वैल्यूज पता करनी है तो हम उससे की वैल्यू पता कर लेते हैं। अब देखें, अगर हम चाहते हैं, सपोज इसमें थोड़ा सा एक अपडेशन भी हम कर सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि जो ये अपना की दे रहा है, की के साथ साथ ना ये उसकी वैल्यू भी दे दे हमें, तो हम उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा अपडेट करेंगे, इसमें की को एज इट इज रहने देंगे, और यहाँ पे एक ओबीजे, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ, वैल्यू, ये लिख देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, जो हमें की थी, की उसके साथ साथ वैल्यू भी मिल जाएगी। देखें आप, सॉरी ये मैं गलत लिख दिया हूँ। आप ये देखो, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा दोनों चीज़ें। यहाँ पे आप लिखोगे ओ बी जे, फिर एक लगाओगे ब्रैकेट। अब देखें तो ये क्या करेगा ना आपको, अरे व्हाट्स हैपनिंग मैन,
सॉरी, ओह आई एम सॉरी। तो बेसिकली इसमें क्या करना होगा आपको, जो है मैंने सिंटेक्स गलत लिख दिया था। ये आपका यहाँ आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आएगी। आई एम सो सॉरी। सो गाइज, मैं आपसे 1-2 साल बड़ा हूँगा, आप जो हमें देख रहे होंगे, तो बेसिकली मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ और थोड़ी सिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो, अब तो दे देना चाहिए। बेसिकली एक और मिस्टेक हो गई अभी यहाँ पे ना, वैल्यू नहीं बल्कि की लिखना है ना, क्योंकि हमने की वेरिएबल बनाया है ना। तो अब हमारे जो है प्रॉपर आउटपुट आ जाएगा। अब देखो, नेम सेक एज 22 जेंडर मेल। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे हम भी। तो इसका सिंटेक्स क्या, आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। फॉर वेर की इन ऑब्जेक्ट कंसोल डॉट लॉग, अगर हमें की के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी लेना है, तो ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की डाल देंगे, तो इससे हमारा जो है, जो पहले तो हमें की मिल गई थी, अब उसके साथ साथ हमें उसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। ओके, तो चलें देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिल गया। नेम से एक एज 22 जेंडर मेल, तो हमारे की के साथ साथ उसकी वैल्यू भी मिल गई। अब चलिए चलते हैं, अब यहाँ पे हम इसको कमेंट आउट करते हैं और अब हम देखते हैं कि हमारा फॉर हो गया, फॉर ईच लूप हो गया, फॉर इन हो गया। फॉर ऑफ लूप क्या करता है? फॉर ऑफ लूप बेसिकली हमारा जो है, अगर हमें वैल्यूज डायरेक्ट लेनी है, एरे से कोई वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो इसमें भी सिंपली हम क्या करेंगे, एक एरे बना लेंगे, वेर ए आर आर इज इक्वल टू, आप लिख लो एप्पल, और दूसरा ऑरेंज, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, ऑरेंज। तीसरा ले लेते हैं मैंगो, है ना, मैंगो। और इसमें जो है हमको अब फॉर ऑफ लूप पर ऑपरेट करके देखते हैं क्या होता है इसमें। हम इसमें सिंपली वही लिखेंगे, फॉर, और इसका भी सिंटैक्स सिमिलर है फॉर इन की तरह, बस इसमें फॉर इन की जगह ऑफ आ जाएगा। तो आप यहाँ लिखोगे फॉर वेर, कोई एक वेर बना लो, मतलब ये मैंने ए आर लिखा है ना, तो आप इसमें लिख लो फ्रूट, फ्रूट नाम ले लेते हैं, ठीक है, फ्रूट इन, फ्रूट ऑफ ए आर आर, क्योंकि वहाँ पे इन यूज होता है फॉर इन लूप में, यहाँ पे ऑफ यूज होगा, ए आर आर। तो बेसिकली ये हो गया हमारा। अब इसको हम यहाँ से प्रिंट करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट। तो ये जो फ्रूट की वैल्यू है, फ्रूट के अंदर हमने जो इस एरे के अंदर जो वैल्यू है, वो हमें मिल जाएगा। आप ये देखो, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, ये तीनों चीज़ मिल गई। मतलब हमने जो चीज़ हमें जो फॉर ऑफ लूप जो हमें जिस चीज़ के लिए जो हमें वैल्यू निकाल के देता है, वो हमें निकाल के दे दिया। अब आइए चलते हैं वाइल लूप और डू वाइल लूप की तरफ। वाइल लूप आप जो है पहले भी पढ़े होंगे, जब सी लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा। और दूसरी चीज़ है, आप अगर जावा पढ़ रहे होंगे, तो ये बाकी जो हमने लूप के बारे में पढ़ा, ये भी आप पहले पढ़े होंगे। बेसिकली जस्ट फॉर द रिवीजन, क्योंकि आगे चीज़ें ये काम आने वाली है। जिस जहाँ पे हम अच्छे कंसेप्ट को आगे पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज़ें काम आएँगी, तो उसमें मज़ा आएगा। जब अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी रिवाइज़ की रहेगी, और अगर सपोज़ आप मानो, अगर मैं अभी ये चीज़ें ना पढ़ा के चलूँ, तो ऐसा लगेगा कि अरे कुछ छूट रहा है। अगर किसी किसी ने सही से ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, तो उनको लगेगा कि मेरा चीज़ें जो है छूट रही है।